सबरी माता भगवान श्री राम की परम भक्ति। माता सबरी का असली नाम श्रमड़ा था। ये भील समुदाय के सबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम सबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने श्रमड़ा का विवाह एक भील कुमार से तय किया। विवाह से पहले परंपरा के अनुसार कई 100 पशुओं को बलि देने के लिए लाया गया, जिन्हें देख श्रमड़ा का हृदय द्रवित हो उठा कि यह कैसी परंपरा है जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है। इसी कारणवश सबरी अपने विवाह से एक दिन पूर्व भाग गईं और दंडकारण्य वन में पहुंच गईं। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमड़ा उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु वह भील जाति से थी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि उन्हें सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वे चुपचाप प्रातः जल्दी उठकर आश्रम से नदी तक का रास्ते से सारे कंकड़ और कांटों को चुनकर पूरे रास्ते को भलीभांति साफ कर दिया करती थी और रास्ते में बालू बिछा देती थी। एक दिन जब सबरी यह सब कार्य कर रही थी तो ऋषि श्रेष्ठ ने उन्हें देख लिया। वे सबरी की सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आश्रम में उन्हें शरण दे दी। सबरी वहीं रहने लग गई। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है तो उन्होंने सबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य उनसे मिलने आएंगे। मातंग ऋषि की मृत्यु के पश्चात सबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपने आश्रम को एकदम साफ सुथरा रखती थी और प्रतिदिन भगवान राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। एक भी बेर खट्टा ना हो इसके लिए वह एक एक बेर चक्कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई वर्ष बीतते चले गए। एक दिन सबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें खोज रहे हैं। वे समझ गईं कि उनके प्रभु राम आए हैं। अब तक उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया था, परंतु अपने प्रभु राम के आने की खबर सुनते ही उनमें चुस्ती आ गई और वे दौड़ती हुई अपने प्रभु राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव को धोकर बैठाया। इसके बाद उन्होंने अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाएं और अपनी भक्त सबरी की भक्ति को पूर्ण किया। राम जी ने लक्ष्मण को भी बेर खाने को कहा, लेकिन उन्हें झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। फिर भी अपने भ्राता श्री राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। कहा जाता है इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई। माँ सबरी या श्रमड़ा अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जो देवराज इंद्र की किसी समारोह में उपस्थित थी। उस सभा में भगवान विष्णु का आगमन हुआ। वह भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त होकर उन्हें अपलक दृष्टि से देखती रह गई। देवराज इस बात से क्षुब्ध हो गए और उन्हें श्राप दे डाले कि जातु मनुष्य योनि में जन्म लेकर अधम जाति की स्त्री हो। वही अप्सरा रामावतार में इंद्र के शाप के कारण सबरी हुई तथा अपने भगवत अनुराग के कारण भगवान का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ।